इस वक्त श्योर और मैग्रॉन एक जगह बैठे हुए थे। अब क्या सोच रहे हो? मैग्रॉन श्योर से कहता। श्योर उसी नीडल को लिक्विड को लेके बैठा हुआ था। देखो, जैसा कि तुमने कहा कि हो सकता है वो एलिमेंटल बॉस वो ज़्यादा ताकतवर हो, तो अगर हम इससे अपने नीडल को इंजेक्ट करते हैं और अगर हम उस ताकत को सह नहीं पाए, अगर वो ज़्यादा ताकतवर निकला तो हम फट जाएंगे, है ना? श्योर मैग्रॉन कहता। तुम इस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो? हमारे पास समय नहीं है श्योर। मैग्रॉन वो श्योर से कहता। हाँ, मैं जानता तो हूँ, लेकिन अब ठीक है। श्योर इतना कहते हुए लंबी सांस लेता और खड़ा हो जाता। पहले मैं ये सोचा था कि कम से कम एक लेवल अप भी हो जाए, कम से कम टाइटन फोर लेवल 6 पहुंच जाऊं मैं, लेकिन अब तो डर लग रहा है कि ठीक है। श्योर इतना कहता हुआ एक लंबी सांस लेता। श्योर और मैगन थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाके खड़े हो जाते हैं और श्योर उसे धीरे धीरे अपने न्यूरोकोर में इंजेक्ट कर लेता। उस न्यूरोकोर लिक्विड को न्यूरोकोर में इंजेक्ट करने के बाद ही अचानक से वहां पे एक तेज लहर आती है जो कि शॉर के बॉडी से निकल रही थी। मैग्रॉन के बॉडी से भी हूबहू वही ताकत तेजी से बाहर आनी शुरू हो जाती है और देखते देखते वहां पर एक जोरदार धमाका होता जो कि काफी दूर तक गया था। अब वो लोग जंगल में थे तो यहाँ पे कोई परेशानी थी नहीं, जैसे वो लोग यहाँ पर बिना किसी प्रोटेक्टिव फील्ड के डेवलप कर रहे थे। उस धमाके के बाद शहर तक गई थी और सभी लोग एक सेकंड के लिए कांप गए थे कि आखिर अब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ शॉर और मैग्रॉन, उन दोनों की ताकत एक बार बढ़ी थी और ज्यादा नहीं। हाँ, ये तो अच्छा है कि वो एलिमेंटल बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं था, वरना शायद परेशानी हो सकती थी। श्योर एक लंबी सांस लेते हुए कहता। तुम इसी बहाने टाइटन फ्लो लेवल 6 तो हासिल कर लिया हम लोगों ने। पता नहीं यहाँ के लीडर्स कितने ताकतवर होंगे, उनके लेवल्स के बारे में पता चल जाता तो एक अंदाजा लग जाता कि हमें कितना ताकतवर होना है। बैकग्राउंड श्योर से कहता। वो तो तुम ठीक कह रहे हो, तो जहाँ तक कि अभी उन लीडर्स के सामने हम कुछ अभी है नहीं, वो नितिन इतना ताकतवर है कि। श्योर बैकग्राउंड से कहता। अच्छा वो सब छोड़ो, हमें यहाँ पे और भी ताकतवर बिस्टों को ढूंढना होगा। बैकग्राउंड श्योर से कहता और वो दोनों उड़ते हुए तेजी से जंगल में जाने लगते हैं। दूसरी तरफ शहर में सभी लोगों को कुछ अजीब लग रहा था। ये धमाका कैसा था? काफी ज्यादा जोरदार था, है ना? लेकिन क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने लेवल अप किया हो। क्यों? काफी सारे लोग इधर उधर देखते हुए कहते हैं। लेकिन जंगल में तो हमारे दो टीम लीडर्स गए थे और कोई नहीं, उन लोगों ने लेवल अप किया। लेकिन उनकी ताकत तो पहले से इतनी ज्यादा, और लेवल अप करके कितनी ताकत हासिल कर ली उन लोगों ने? कुछ लोग हैरानी से कहते हैं। दूसरी तरफ श्योर और मैग्रॉन तेजी से आगे बढ़ ही रहे थे। श्योर ने मोटे के येलो पिंसर को काम पे लगा रखा था ताकि वो लोग बीस्ट को ढूंढे। लेकिन अजीब बात यह थी कि ना ही श्योर को ऊपर से दूर तक कोई बीस्ट दिख रहा था और ना ही येलो पिंसर और ना ही मोटे के को कोई बीस्ट दिख रहा था, जबकि वो लोग अलग अलग डायरेक्शन से आगे की तरफ बढ़ रहे थे। मतलब एक तरीके से श्योर एक ही बार में करीब 10 किलोमीटर की चीज़ों को अच्छे से स्कैन कर पा रहा था, सारी चीज़ों के हेल्प से। लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था श्योर को। एक भी बीस्ट नहीं, कमज़ोर बीस्ट भी तो होने चाहिए थे। वहां से आते समय भी मुझे कोई भी बीस्ट नहीं दिखा। श्योर हैरानी से कहता। अजीब बात है। श्योर फिर से मन मन कहता। अगर बीस्ट ही नहीं होंगे तो लोग ताकतवर कैसे होंगे? श्योर उसके दिमाग में यही चल रहा था। काफी देर तक आगे अंदर जाते समय उस जंगल में श्योर ने एक और चीज नोटिस की थी। खून के धब्बे, पेड़ पौधों पे खून के धब्बे, जमीन पे, हर जगह अलग अलग रंगों के। मतलब ये बीस्टों के खून है, लेकिन उन्हें मार कौन रहा है? श्योर हैरानी से कहता। श्योर आसमान में ट्रैवल कर रहा था, इतने में उसके फोन पे एक मैसेज आता जिसे वो चेक करता। अरे यार, ये आज मुझसे मिलना चाहता है। श्योर हैरानी से कहता। क्या हुआ? मैग्रॉन श्योर से कहता। याद है वो कटाना और तलवार वाली स्किल वाला आदमी? वो आज फ्री है, वो आज शाम में मुझसे मिलना चाहता। अगर आज नहीं मिल पाया तो फिर 10 दिन बाद। ओह, क्या करें, आज ही मिले क्या? श्योर मैग्रॉन से कहता। मिल लेते हैं। उन्हें क्या टाइम दिया? मैग्रॉन श्योर से कहता। 5 बजे। अभी तो बहुत समय है, तब तक जंगल में ही घूमते हैं। श्योर मैग्रॉन से कहता। हाँ ये तो ठीक ही है। मैग्रॉन तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता। अगले पल मोटा गिरा वो श्योर को कुछ पता था। वैसे श्योर मुझे इस तरफ अजीब सी चीज़ें दिख रही हैं। वो कोई अजीब सा बीस्ट है, मैं ठीक से पता नहीं लगा पा रहा उसका। वो सच छोटा है? मोटा कीड़ा श्योर से कहता। छोटा है? श्योर इतना कहता और उस डायरेक्शन में तेजी से उड़ के जाने लगता। श्योर काफ़ी तेज स्पीड के साथ उस तरफ जा रहा था। श्योर वो आगे बढ़ रहा था, इतने में मोटा कीड़ा उसे रुकने के लिए कहता। श्योर को भी वहाँ पर किसी टाइप की अजीब सी परछाई दिखती है। वहाँ नीचे कुछ है जो कि अजीब है। श्योर बैकग्राउंड से कहता है और वो दोनों हल्के हल्के स्पीड के साथ नीचे पेड़ के ऊपर ही उतर जाते हैं और नीचे का नज़ारा देखने लगते हैं।
वहाँ उन्हें बीच में एक छोटा सा बीस्ट भी दिखता जो कि नॉर्मली अपना फल वगैरह खा रहा था। अगले पल वहाँ पे एक नीली रंग की रोशनी चमकती है और वो सीधे किसी लेजर की तरह उस छोटे बीस्ट को जाकर लगती है और वो बीस्ट देखते देखते मुझसे कोड़ने लगता है और एक छोटे बीस्ट में बदल कर रह जाता है। लेकिन वो छोटा बीस्ट बदला नहीं था, एक तरीके से उसकी बॉडी से हर एक चीज़ बाहर आ गई थी और उसके बॉडी से पता नहीं क्या वो नीली रोशनी बदल के सीधे कहीं चली गई थी। शर उस नीली रोशनी का पीछा करते रहता है अपनी नज़रों से। देखते देखते वो नीली रोशनी एक पेड़ के पीछे जाती है और वहाँ पर किसके टप टप की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई हल्की हल्की आवाज़ के साथ कूद कूद के आगे आ रहा हो। चुपचाप रहते हैं यहीं पे, बैकग्राउंड वो शर से कहता। शर उस तरफ देखते रहता जहाँ से एक अजीब सा बीस्ट कूदते हुए आगे आ रहा था। वो देखने में बॉल के साइज का था और बॉल ही था। उसके 3 आंखें थी, 2 आंखें तो लाल रंग की थी और तीसरी आंखें नीली रंग की, जो कि अजीब थी। एक डिमोनिक पावर वाला बीस्ट या फिर एक डीमन। नहीं, ये कोई डीमन नहीं है, इसे बनाया क्या है? श्योर है, वो मैग्रॉन से कहता। अगले पल वहाँ से एक अजीब सा बीस्ट चिल्लाते हुए आता और उस बॉल जैसे बीस्ट पे हमला करने की कोशिश करता। देखते देखते वो बॉल जैसा बीस्ट वो अचानक सी उसकी नीली आंखें चमकती है और उसके अंदर से एक लेजर निकलती है जो कि सीधे जाकर वो लेजर बीम उससे बड़ी वाले बीस्ट से टकराती है। वो बड़ा वाला बीस्ट जैसे उस लेजर के कांटेक्ट में आता है, उस बीस्ट की आंखों से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो बीस्ट चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। देखते देखते उस बीस्ट के हाथ पांव सब कुछ सिकुड़ने लगते हैं और उसकी पूरी बॉडी से खून निकल के वहीं गिर जाता है और उस बीस्ट की बॉडी नीले रंग की रोशनी में बदल के सीधे उसी बॉल जैसे बीस्ट की आंखों में चली जाती है। शर और मैग्रॉन एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और वो लोग पत्तों के पीछे छिपे ही रहते हैं। वो लोग थोड़ी सी भी हिलने की गलती नहीं कर रहे थे। अगले पल वहाँ पे और 2 लोग के चलने की आवाज़ आती है। हाँ, ये तो काफ़ी तेज़ है, इसने काफ़ी सारे बीस्तों को एक सेकंड में ही खत्म करने की ताकत रखी है। लेकिन हमें और एनर्जी चाहिए दोस्त। एक अजीब सा आदमी जो कि असल में टीम लीडर था और श्योर उसे पहचान गया था, वो उसी बॉल जैसे बीस्ट से कहता, तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। वो छोटा डीमन बीस्ट वो सामने खड़े उस टीम लीडर से कहता है। वो टीम लीडर साहिल है और वो टीम लीडर ग्रिपली जो मुझसे मिली थी। श्योर मैगन से कहता, ये दोनों किस किस टीम के लीडर है? मैगन श्योर से कहता, वो रेड हैंड टीम के लीडर ग्रिपली है और वो आदमी वो ब्लैक गॉड टीम का लीडर है जिसका नाम साहिल है। श्योर वो मैगन से कहता, ओ ले अब साहिल रोएगा क्योंकि उसने छोटे बीस्ट से डांट खा ली। वो ग्रिपली साहिल का मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे यार मजाक मत उड़ाओ मेरा, एक तो वो आशु ने इस पर नज़र रखने के लिए भेजा है, पता नहीं ये तो खुद ही सब कुछ कर रहा है, नज़र रखने की ज़रूरत क्या है? वो साहिल ग्रिपली से कहता, और मुझे एक और बात समझ नहीं आ रही है, अगर ये सारी बीस्ट खा ही जाएगा तो यहाँ के लोग ताकतवर कैसे होंगे? साहिल फिर से ग्रिपली से कहता, उससे हमें क्या, हमें बस अपनी ताकत पर ध्यान देना, समझे? हमें अगर यहीं बैठे बैठे इतनी ताकत मिल रही है तो हमें और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए। नॉर्मल लोग बस हमारे हाथों की कठपुतलियाँ। नॉर्मल लोग अपने लीडर्स को पता नहीं किस किस नज़रियों से देखते हैं। हाँ, अच्छे नज़रिए से देखते होंगे, लेकिन उनके काले कारनामे कभी भी उन्हें नहीं दिखते। हमें बस अपने काले कारनामे छिपाने हैं और वैसे भी उन्हें वो दिखते भी नहीं है। तो वैसे भी इतने समय से 650 में बहुत सारे कारनामे हो ही रहे हैं, तो ये भी एक कारनामे का नाम ही हो जाएगा। हमारी ताकत बहुत बढ़ चुकी होगी उस समय तक और ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 साल में ये जगह फिर से पहले जैसी हो ही जाएगी। ग्रिपली वो साहिल से कहती है, लेकिन मुझे तो ये गलत लग रहा है। इससे पहले कि साहिल और भी कुछ कहता, अगले ही पल एक नीली रोशनी उससे टकराती है और साहिल उसकी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नहीं रुको, मैं बस जो था वो कह रहा था और कुछ नहीं। वो बीस्ट वो साहिल की तरफ एम करके खड़ा था। ऑफकोर्स साहिल कुछ ज़्यादा ही बकवास करे जा रहा था, अच्छा बनकर। अगली पल वो रोशनी उसके ऊपर से हट जाती और साहिल लंबी सांसें लेता। दूसरी तरफ वो बॉल जैसा बीस्ट वो रोल करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और चारों तरफ देख रहा था। वहाँ पे कुछ है, वो बीस्ट वो दोनों लीडर्स से कहता और तेजी से कूद कूद कर वहाँ जाने लगता। मोटे कीड़े वहाँ क्या है? चलो मोटे कीड़े से कहता, वहाँ पर कोई बहुत बड़ा बीस्ट है और तो उस तरफ एक झील भी है, वो वहाँ पे पानी पी रहा है। मोटा कीड़ा शोर से कहता, झील झील, अच्छा वो झील कहाँ तक जा रही है? श्योर मोटे कीड़े से कहता, उस झील का पानी काफ़ी दूर तक जा रहा है। मोटा कीड़ा श्योर से कहता, मतलब आगे जाके हमें अगर हम उस झील को फॉलो करते तो शायद समुद्र तक पहुंच पाए, क्योंकि यहाँ पर झील रहना बहुत समय तक
ये तो इसी बात का संकेत है कि यहाँ समुद्र हो सकता। श्योर मन मन सोचता है। और वो लोग धीरे धीरे उड़ते उड़ते पेड़ का कवर लेते हुए उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। देखो श्योर, उस बीस्ट की ताकत ज़्यादा नहीं है, वो टाइटन फ्लो लेवल 7 पे ही है। अगर हमें एक मौका मिले अच्छे से तो हम लोग उसे मार सकते हैं। लेकिन एक परेशानी है, उसकी आंखें। वो खुद से ज़्यादा ताकतवर बीस्टों को भी शायद निशाना बना पा रहा है। और आगे जो बीस्ट मौजूद है उसकी ताकत टाइटन फ्लो लेवल 8 है। तो ऑफकोर्स ये अपने से ज़्यादा ताकतवर बीस्टों को भी नहीं छोड़ रहा। मैग्रॉन श्योर से कहता, तो अब क्या करना चाहिए? श्योर मैग्रॉन से कहता, देखो सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों टीम लीडर्स हैं, तो इनका कुछ करना होगा। ये दोनों कुछ ज़्यादा ही ताकतवर, हम इन्हें छू भी नहीं पाएंगे। इन पर हमला करने से पहले हमारी, तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैग्रॉन श्योर से कहता। श्योर भी समझ रहा था कि मैग्रॉन क्या कहना चाहता। देखो जहाँ तक है वो टीम लीडर गिपली, उसके अंदर कोई डीमन है, तो यहाँ पर सब कुछ गलत हो रहा है। श्योर मैग्रॉन कहता है, एक तरीके से श्योर ये कहना चाह रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। देखो नितिन ने मुझसे क्या कहा था और तुमसे क्या कहा था। देखो नितिन ने ये कहा था कि 3 टीम लीडर्स के अंदर डीमंस हैं, और भी डीमंस हैं, करीब 10 डीमंस हैं यहाँ पर जिन्हें इंसानी शरीर मिला हुआ है। और बाकी 3 टीम लीडर्स, बाकी 7 डीमंस जो कि नॉर्मल लोगों के शरीर में, और इन लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 लोग हैं। मतलब वो साहिल को संभालना थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन फिर भी वो टीम लीडर है इसलिए इसकी ताकत कुछ ज़्यादा ही होगी। और वो, हाँ सही कह रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। मैग्रॉन वो एक कैलकुलेशन लगा रहा था, लेकिन सच में उस कैलकुलेशन का भी कोई मतलब नहीं था। अभी तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर उनका पीछा कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। हम लोग यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को छिपा कर उनका पीछा करेंगे, और मौका मिलते ही पहले उस फुटबॉल वाले बीस्ट को मारेंगे। श्योर और मैग्रॉन एक दूसरे के साथ यही प्लान बनाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। काफ़ी देर तक आगे बढ़ते बढ़ते अब श्योर और मैग्रॉन को सामने की तरफ झील दिखने लगी थी, जहाँ पर काफ़ी अच्छा पानी फ्लो करते हुए नीचे गिर रहा था। और वो पानी एक नदी के सहारे धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा था। मेरे पास वो छोटी मछली वाली बीस्ट है, सोचता हूँ कि उसे भी मतलब समुद्र में छोड़ दूँ या फिर उस झील में भी छोड़ दूंगा तो चलेगा। श्योर मन मन सोचता। श्योर को वो मछली जैसी बीस्ट तो मिली थी, लेकिन श्योर उसे पालना नहीं चाहता था। ऑफकोर्स अब श्योर हर वक्त समुद्र में रह के थोड़ी लड़ेगा। श्योर की 90% लड़ाई एक तरीके से लैंड पे ही होती है, ज़मीन पे ही होती है। हाँ समुद्र वाला सीन जब ज़्यादा होगा तो श्योर को समुद्र वाले बीस्ट चाहिए होंगे, लेकिन श्योर के पास पहले से ही पानी में लड़ने वाला एक बीस्ट है। लेकिन ब्यूटन लिजार्ड अभी के लिए उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है। वो जैसे ही बड़े बड़े शहरों में जाता है, बड़े बड़े सिटीज़ में जाता है, वो लेवल अप प्रोसेस में चला जाता है, और पता नहीं कब बाहर आता है इवॉल्व होकर। वो भी तब आता है जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी होती है। वैसे अभी तो म्यूटन लिजार्ड इवोल्यूशन प्रोसेस में है। अगर वो इवोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट कर ले तो वो यहाँ के सबसे ताकतवर हो जाएगा, और फिर मैं उसके साथ समुद्र वगैरह एक्सप्लोर करने जा पाऊँगा। श्योर है मन मन सोचता। अभी के लिए उसके पास एक तरीके से पानी वाला कोई बीस्ट था तो वो म्यूटन लिजार्ड ही था, जो कि ज़मीन और पानी दोनों में ही बहुत ज़्यादा परफेक्ट काम करता। 1 मिनट, मेरे पास एक और बीस्ट भी तो है जो कि पानी में मेरी मदद कर सकता है। हे मनी, तुम्हारे पास तो वाटर एलिमेंट है, तुम समुद्र के अंदर पानी को कंट्रोल करके बहुत कुछ कर सकते हो, है ना? श्योर मनी से कहता। मनी सिकुड़ के बैठ जाता। अरे यार ये तो डरपोक है। श्योर मनी मन सोचता। श्योर और मैग्रॉन यही सब करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। इतने में श्योर को सामने एक बड़ा सा बीस्ट दिखता, एक बड़ा सा गोरिल्ला जैसा बीस्ट। उसकी आंखें वो सफ़ेद रंग से चमक रही थी, उसके हाथ वो पूरी तरीके से क्रिस्टल से बने हुए थे, और वो देखने में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। वो डीमन बॉल वाला बीस्ट जैसे ही उस चिंपैंजी को देखता जो कि बहुत बड़ा था, वो तुरंत ही अपनी नीली आंखों से एक लेजर बीम सीधे उस चिंपैंजी पे फायर करता। वो चिंपैंजी तुरंत ही अपने क्रिस्टल जैसे हाथों को ऊपर करता और उस लेजर बीम पे रख देता। वो लेजर बीम जैसे ही उस चिंपैंजी के हाथों से टकराती है जो कि क्रिस्टल से बना था, वो लेजर बीम रिफ्लेक्ट होकर सीधे ग्रिपली और साहिल की तरफ आ जाती है। ग्रिपली और साहिल तेजी से अपनी जगह से मूव करते हैं, और वो लेजर सीधे जाकर एक पेड़ से टकराती है, जहाँ पर वो पेड़ वो चकनाचूर हो जाता है। वो गोरिल्ला जैसे ही ये सब कुछ देखता है वो समझ जाता है कि यहाँ पर जो दुश्मन आया है वो कोई नॉर्मल नहीं है। वो धार लगाता और तेज स्पीड के साथ जंप करके सीधे उस बॉल पे किक मारने आ जाता। वो अपने पंजे से सीधे एक खतरनाक सा मुक्का बनाता, और देखते देखते वो अपना खतरनाक सा पंच वो उस बॉल पे मारने के लिए तैयार हो जाता, और वो पंच उस बॉल को मार भी देता। वो बॉल जैसा बीस्ट वो तेज़ी से उड़ते हुए दूर जाके गिरता, और उस डीमन बॉल बीस्ट की आंखों से खून भी निकलने लगता। वो हल्का हल्का लड़खड़ाता। दूसरी तरफ वो दोनों टीम लीडर्स जैसे ही देखते हैं कि अब परेशानी हो चुकी है, तो वो दोनों एक्टिव में आ जाते हैं। देखते देखते ग्रिपली उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो जाती,
और वो अपनी जगह से तेजी से मूव करती है और वो उस चिंपैंजी के चेहरे के पास पहुंच के एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे उस चिंपैंजी का चेहरा वो 1 मिनट में ही भाप में बदल जाता है। उसके इतने टुकड़े हो जाते हैं कि वो भाप में भी काउंट नहीं किए जा सकते थे। तो चिंपैंजी वो लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ जाते जाते वो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ साहिल वो तेजी से उसी डीमन बॉल बीस्ट के पास जाता है जहाँ पर वो उल्टा गिरा हुआ था। मेरा मजाक उड़ा रहे थे? हाँ, चल उठ, कुछ नहीं हुआ है, इतना सा पंच भी नहीं सह सकते हो तो क्या तुम। वो साहिल इतना कहने के बाद उस बॉल को हल्की से लात मारता था कि वो होश में आए। इससे क्या हुआ? साहिल इतना कहने के बाद उस डीमन बॉल को अपने हाथों में उठाने की कोशिश करता। तो ये क्या, ग्रिपली जल्दी आओ, साहिल चिल्लाते हुए ग्रिपली को बुलाता। दूसरी तरफ ग्रिपली अपनी जगह से 1 सेकंड में ही गायब हो जाती है। क्या हुआ? ग्रिपली की आवाज़ भूत जैसी लग रही थी। अच्छा ठीक है राक्षस बाबा, ये देखो इसके साथ क्या हुआ? यहाँ तो कोई भी नहीं था ना जो कि इसे। वो साहिल उसी डीमन को एक तरीके से उसी डीमन बॉल को दिखाते हुए कहता, जिसके 2 टुकड़े हुए पड़े थे। ये कैसे हो सकता है? इसे कौन मार सकता है? नामुमकिन, इससे तो सिर्फ नहीं नहीं, इसका मतलब हमारा पीछा कोई कर रहा था और वो और कोई नहीं बल्कि फ्लेयर था। वो डीमन जो कि ग्रिपली के बॉडी के अंदर था वो उससे कहता, मतलब इतने समय से हमने जितने सारे बीस्ट को मारा, उनकी ताकत जमा की जिससे हम वो कर सके, वो सब कुछ बर्बाद हो गया। वो साहिल वो हैरानी से कहता, हाँ बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। वो डीमन अपने सर को पकड़ते हुए वहीं बैठते हुए कहता, इतने समय की मेहनत सब बर्बाद। वो डीमन गुस्से में कुर्राते हुए कहता। दूसरी तरफ चॉर और मैकडॉन जैसे उन्होंने देखा कि उन्हें एक कमाल का मौका मिला जहाँ पर उस डीमन बॉल बीस्ट की आंखों में खून भर गया था। आपको उसकी आंखों से खून निकला था तो उसकी आंखों के ऊपर खून की एक परत जम गई थी जिसके कारण वो खुद देख नहीं सकता था कुछ समय तक। शॉर ने अपने जेरेक्स डार्क स्वॉर्ड को सीधे नीचे की तरफ फेंक दिया था और उसे अपने दिमाग से कंट्रोल करते हुए सीधे उस डीमन बॉल के 2 टुकड़े कर दिए थे। शॉर और मैगन वहां से तेजी से निकल रहे थे। हे, तुम्हें क्या लगता है उन्हें पता तो नहीं चला होगा ना हमारे बारे में? मैगडॉन वो शॉर से कहता है। अगले पल शॉर को आसमान से एक आवाज आती है जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। मैगडॉन एक काम करो, तो तुम जल्द से जल्द नीचे भाग जाओ। शॉर मैगडॉन से कहता, पर क्यों? मैगडॉन शॉर से कहता, समय नहीं जल्दी, तुम्हें जल्द से जल्द जमीन के नीचे जाना होगा। मैगडॉन वो शॉर की बात सुनता और ऊपर देखता, पर तुम्हारा क्या? मैगडॉन शॉर से कहता, मैं बच्चों को टेंशन मत लो। शॉर इतना कहता, मैगडॉन अचानक से ट्रांसपेरेंट होता और सीधे जमीन के नीचे चला जाता और शॉर तुरंत ही फ्लेयर वाला आर्मर पहन लेता और तेजी से आगे बढ़ते रहता। अगले पल फ्लेयर जिस पेड़ के ऊपर था वो पेड़ टूट जाता और फ्लेयर उसके सामने कोई तो आता जो कि उसके गले को पकड़ लेता। फ्लेयर जैसे ही सामने देखता उसके सामने खूबसूरत सी लड़की थी जो कि असल में वही ग्रिपली थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। तो तुम हो वो, तुम इतने समय से ढूंढ रहे हैं हम लोग और आज हमारे हाथ आए हो। इतना कहने के बाद वो डीमन वो अपने हाथों से फ्लेयर को जमीन पे धीरे मारता है। शॉर जो कि जमीन पे जाकर टकराने लगा था, इतने में ही उसके चारों तरफ एक अजीब सी शील्ड अपीयर होती है जो कि सीधे जमीन से टकराने से पहले ही वो शील्ड शॉर को बचाने के लिए जमीन से टकराती है और शॉर के पीठ के ऊपर एक पंख भी आते हैं जिससे वो तेजी से फड़फड़ाता है, लेकिन उस पंख में भी जगह जगह पे छेद हो जाते हैं और वो पंख भी फट जाते हैं जिससे शॉर को दर्द हुआ था। और इन सारी चीज़ों के बावजूद शॉर जमीन से इतनी जोर से टकराया था जिससे उसके आगे का पूरा हिस्सा वो सुन ही पड़ गया था। शॉर उसके नाक, मुंह और काफ़ी सारी चीज़ें सुन पड़ चुकी थी। वो जैसे तैसे खड़ा होता है, उसे अपने पीछे से धम की आवाज़ आती है जैसे कि वहाँ कोई लैंड हुआ हो। शॉर तुरंत ही पीछे मुड़ता, अभी तक तो मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया और तुम्हारा यह हाल हो गया। वो डीमन इतना कहते हुए शॉर की तरफ बढ़ने लगता। शॉर ने समय रहते ट्राइसराटॉप्स की शील्ड का इस्तेमाल और उसके पंख का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बावजूद वो सारी चीज़ तबाह होने के बाद शॉर को भी और भी ज़्यादा चोटें आ गई थी। अच्छा एक बात बताओ डीमन, तुम इसे तो पहचानते ही हो गया ना? वो प्लेयर इतना कहने के बाद एक अजीब सा क्रिस्टल उस डीमन को दिखाता और उस क्रिस्टल को देखने के बाद वो डीमन अपने कदमों को वहीं रोक देता। ये तुम्हारे पास कैसे है? ये तुम्हारे पास कैसे है? वो डीमन गुस्से में शॉर से कहता, मेरे पास एक और चीज़ भी है जिसका इस्तेमाल अगर मैं करूँगा तो इस सिटी में जितने भी डीमन हैं वो सभी खत्म हो जाएंगे। क्या चाहते हो, क्या मैं इसका इस्तेमाल करूँ? शॉर स्माइल के साथ कहता। शॉर जो क्रिस्टल उसी डीमन को दिखा रहा था, ये क्रिस्टल उन डीमंस का था एक तरीके से जो कि 10 ताकतवर डीमंस में आते थे और अपने मर्जी की करते थे, जिसका मन उसका खून कर दिया सब कुछ। और ऐसे डीमंस वो जनरल डार्क की बात भी नहीं मानते थे, यहाँ तक कि जनरल डार्क के टक्कर के भी थे या फिर उनसे ज़्यादा ही ताकतवर थे। और ऐसे डीमंस से ये डीमंस भी डरते ही होंगे। शॉर जानता था अगर ये क्रिस्टल मेरे पास है मतलब
मैं कौन हूँ ये तुम अब तक जान चुके होगे, है ना? वो प्लेयर स्माइल के साथ कहता। "हैं, मुझसे लड़ नहीं पा रहे हो। अगर मुझे हरा दिया तो मैं मान जाऊँगा कि तुम बहुत बड़े 30 मार खान हो।" वो डीमन इतना कहता और हल्के-हल्के कदमों के साथ आगे बढ़ने लगता। उसके अंदर हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वो फ्लेयर को ख़त्म करना चाहता ही था। अरे यार! ये तो शौर्य मन ही मन सोचता, शौर्य का प्लान थोड़ा-सा ही काम किया था, ज़्यादा नहीं। लेकिन अब शौर्य ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, तो पक्का इस डीमन की हिम्मत बढ़ जाएगी और वो शौर्य को ख़त्म कर देगा।